नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पालमिस्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि गोचर का इफेक्ट कैसे होता है। साथ में अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि 29 मार्च को जो शनि का गोचर है मीन राशि के अंदर होने जा रहा है, इसका वैश्विक स्तर पे या अपने देश पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यानी मैं इस वीडियो के अंदर आपको शनि के गोचर का सभी लोगों पे सामूहिक जो इम्पैक्ट या इफेक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक गोचर की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 27 जनवरी को शुक्र का गोचर है वो मीन राशि में हुआ था। मीन राशि के अंदर पहले से वहां राहु देव स्थित थे। शुक्र होता है वो महिला, स्त्री और पत्नी का कारक होता है, बैंकिंग सेक्टर का भी कारक होता है, आपकी वित्तीय जो चीजें हैं उनका भी कारक होता है। तो जब शुक्र है राहु के साथ में युति कर गया मीन राशि के अंदर, मीन राशि शुक्र की उच्च राशि होती है, तो शुक्र बलवान हो गया। यानी इस टाइम के अंदर महिलाएं बिल्कुल बलवान अवस्था के अंदर, प्रभावी अवस्था के अंदर रही, पत्नियां हैं, स्त्रियां हैं, वो प्रभावी अवस्था के अंदर रही। लेकिन किस रूप में रही वो डिपेंड करता है उसकी युति पे। शुक्र के साथ में युति किसकी थी? राहु की। राहु क्या होता है? राहु होता है धोखे का, साजिश का, चालबाजी का, बाजियों का, षड्यंत्र का कारक होता है, अपराध का कारक होता है। तो जब शुक्र और राहु की युति बनी महिलाओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा या पत्नियों के द्वारा है, अपराध की जो न्यूज़ें हैं वो बहुत ज्यादा एकाएक देश के अंदर या विश्व के अंदर है वो बढ़ गई। आपने देखा था वर्तमान में मेरठ कांड कितना पूरे देश के अंदर इसका हुहल्ला हो गया, वायरल हुआ ये केस। उससे जुड़ी हुई भी बहुत सारी चीजें, केस से जुड़ी हुई चीजें वर्तमान के अंदर आप न्यूज चैनल उठा के या कोई भी पत्रिका उठा के देखोगे तो महिला अपराध से जुड़ी हुई खबरें हैं प्राथमिक तौर पे चलेंगी। और ये चलने का जो टाइम पीरियड है ये जनवरी, 27 जनवरी से ये मई तक चलेगा। जब तक राहु के साथ में शुक्र की युति रहेगी तब तक महिलाओं से जुड़ी, स्त्रियों से जुड़ी है वो अपराधों की खबरें हैं वो ज्यादा रहेगी। अच्छा, ये इंपैक्ट कैसे करता है? क्या सभी को समान रूप से करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी को समान रूप से प्रभावित नहीं करता। लेकिन जिन लोगों की कुंडली के अंदर शुक्र दूषित अवस्था के अंदर है यानी पीड़ित है, राहु आदि, मंगल आदि ग्रहों के साथ में स्थित है, या शुक्र जिनका मारक ग्रह है और पीड़ित अवस्था के अंदर 6-8 के अंदर चला गया, साथ में शुक्र जिनकी कुंडली के अंदर महादशा और अंतरदशा चल रही है और शुक्र है दूषित अवस्था के अंदर उनकी कुंडलियों के अंदर हो, तो वो लोग ज्यादा इस टाइम पीरियड के अंदर पीड़ित रहेंगे। यानी महिलाओं के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाएगा। महिला कोई भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, पड़ोसन भी हो सकती है, उनकी प्रेमिकाएं भी हो सकती है, या अन्य कोई महिलाएं भी हो सकती है, जिनके कारण है लोग हैं इस वक्त इस गोचर काल के अंदर ज्यादा पीड़ित रहेंगे। साथ में ये जो गोचर काल है, पत्नियों को स्वास्थ्य की समस्या, पत्नियों के साथ में बहसबाजी, पत्नियों के साथ में लड़ाई झगड़े, या पत्नियों को, स्त्रियों को लेके झंझट का जो स्थिति है वो इस टाइम पीरियड के अंदर लोगों को देखने को मिली। साथ में गोचर का इंपैक्ट, बुध जब 27 फरवरी को अपनी मीन राशि के अंदर गोचर हुए और नीच राशि मानी जाती है बुध की, राहु के साथ में चल गए, तो बिल्कुल बैंकिंग सेक्टर जो था या टेक्निकल सेक्टर था उसके अंदर बड़ा भूचाल आया। शेयर मार्केट अब बिल्कुल लुट गया, लोगों के अरबों खरबों रुपए हैं वो लुट गए। कारण कि जो वित्त का जो कारक है, धन का जो कारक है शुक्र, वो पहले से राहु से पीड़ित है। और बैंकिंग सेक्टर का जो कारक शुक्र और बुध को सामूहिक रूप से माना जाता है वो दोनों राहु के साथ में पीड़ित होने का मतलब है कई जो बैंकिंगों के जो शेयर वगैरह है वो बिल्कुल डाउन हो गए थे, ऐसी खबरें चली थी। तो ये बिल्कुल, अच्छा, उससे पहले सूर्य और शनि की युति हुई थी। उस टाइम शनि जो धातु का कारक होता है उसके शेयर लुढ़क गए थे। यानी कि ये जो टाइम पीरियड था जनवरी से मई तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर लोगों को बहुत ज्यादा लॉस हानि भी उठानी पड़ी। धन से संबंधित जुड़ी समस्याएं, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, महिलाओं स्त्रियों से जुड़ी समस्याएं, बहनों से जुड़ी, संतानों से जुड़ी समस्याएं उनको देखने को मिली। और इस टाइम पीरियड के अंदर कम से कम दुनिया के 10% लोगों ने 10 से 20% लोगों ने
शेयर मार्केट आदि के अंदर लॉस हानि की स्थिति देखने को मिली, चाहे वो व्यापार हो, शेयर मार्केट हो, यानी जब जो भी उनके कारक तत्व थे शुक्र के और बुध के, बुध व्यापार का कारक होता है, तो इस टाइम पीरियड के अंदर उनके व्यापार प्रभावित हुए हैं, उनको हजारों लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और वो नुकसान की जो सीमा है, किसी को छोटा नुकसान हुआ है, किसी को 10,000 का हुआ है, किसी को लाख रुपए का हुआ है, किसी को 10 लाख का हुआ, किसी को 10 करोड़ का हुआ, किसी को 1000 करोड़ का हुआ है। वो उनकी व्यक्तिगत कुंडली पे निर्भर करता है कि किन को कितना प्रतिशत, यानी उसकी गंभीरता कितनी रही है प्रभावित करने की, ये व्यक्तिगत कुंडली पे निर्भर करता है। लेकिन करता ये सामूहिक रूप से एक बड़ी जनसंख्या को है प्रभावित गोचर। तो आपने बैंक शेयर मार्केट को लुढ़कते देखा, महिलाओं से जुड़े अपराधों की बढ़ती संख्या देखी गोचर के टाइम पीरियड में। अब जब शनि देव आ रहे हैं मीन राशि में, वहां राहु देव ऑलरेडी स्थित है, तो शनि जब मीन राशि के अंदर आते हैं तो सबसे पहले जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो बढ़ जाती है। प्राकृतिक आपदाएं यानी बड़े बड़े तूफानों का आना, बड़े बड़े भूकंपों का आना, पृथ्वी का डोलना, डिगमिगाना, पृथ्वी का हिलना, यानी जिसको हम भूकंप बोलते हैं, यानी बड़े पैमाने पे भूकंप का दौर चलना, सुनामी आना, तूफान आना, या ग्लेशियर का पिघल जाना, या कोई भी प्राकृतिक आपदा, कहीं पे अतिवृष्टि यानी बारिश का बहुत ज्यादा हो जाना। तो इस प्रकार से ये शनि है सामूहिक रूप से लोगों को प्रभावित करेगा। देश दुनिया के जो उत्तरी पश्चिमी जो हिस्से हैं उनके अंदर बड़े भूकंप देखने को मिलेंगे, बड़े तूफान देखने को मिलेंगे, सुनामी या ग्लेशियर या प्राकृतिक आपदाएं या भूमि का फटना या भूमि का हिलना, भूकंप आदि की स्थितियां देखने को मिलेगी। उससे 30 से 40% लोग हैं प्रभावित होंगे देश और दुनिया के। तो अब ये शनि का गोचर हो रहा है, ये प्राकृतिक आपदाएं लेके आएगा और देश दुनिया को जीवन की एक नई शुरुआत करने के लिए मजबूर करेगा। तो इस शनि के गोचर काल के अंदर मीन राशि में कौन से लोग प्रभावित ज्यादा होंगे, वो उनकी व्यक्तिगत कुंडली पे या वो स्थान, इन ग्रहों की और राशियों का एक विशेष स्थान होता है, वो उस स्थान पे विशेष इंपैक्ट करते हैं। जैसे जैसे मीन के अंदर शनि का चलना, ये अमेरिका और अमेरिका के जो आसपास का जो क्षेत्र है उसके लिए बिल्कुल नकारात्मक माना जाएगा। और साथ में देश दुनिया का जो उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा है उसके अंदर ये इंपैक्ट करेंगे, यानी उस क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करेगा। तो शनि का गोचर साल अगले 2.5 साल तक ये रहने वाला है, 29 मार्च के बाद में। तो इस टाइम पीरियड के अंदर बिल्कुल आपको किसी भी रिस्की चीज की या किसी भी प्रकार का आपको कोई पूर्वाभास हो तो बिल्कुल संभल जाना है। और पहाड़ों के अंदर जाना, नदियों के अंदर, समुद्रों के अंदर, या कोई ऐसे काम जो रिस्की हैं वो नहीं करने चाहिए इस टाइम पीरियड के अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा, और मैंने गोचर किस प्रकार से इंपैक्ट कर रहा है और करेगा उसके बारे में आपको मैं बिल्कुल बारीकी से बताने का प्रयास किया है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखवाना चाहते हैं, या वास्तु से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो मेरे दिए हुए नंबरों पे आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी प्रेडिक्शन ले सकते हैं। हर हर महादेव।